नमस्ते। आज हमारे साथ रजनीश बाजपेयी जी हैं। रजनीश बाजपेयी जी फाउंडर एंड चेयरमैन स्मार्ट गाँव इनिशिएटिव के हैं। उन्होंने स्थापना की है इस इनिशिएटिव की इंडिया में। अ, अभी रजनीश बाजपेयी जी अमेरिका में कैलिफ़ोर्निया में स्थापित हैं और आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 3 साल पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी और अ, वो बड़े इंस्पायर हुए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएस आए थे और उन्होंने एड्रेस किया था सारे लोगों को यहाँ पे कि कैसे वो अपनी कैपेसिटी में गिव बैक कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनकी लोकेशन कहाँ है और वो लोग कहाँ पे स्थापित हैं। वो स्पीच सुन के रजनीश बाजपेयी जी उनमें से एक थे जिनको बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली और उसके बाद से उन्होंने स्मार्ट गाँव इनिशिएटिव की स्थापना की अ, अमेरिका से। तो नमस्कार रजनीश बाजपेयी जी, धन्यवाद आपके टाइम के लिए नमस्कार। और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूँगा स्मार्ट गाँव की जर्नी और स्थापना को लेके कि कैसे 3 साल से आपने क्या-क्या चीज़ें आपके रास्ते में आई और कैसे आपने उसकी स्थापना की और क्या काम आज के समय में चल रहा है आज के पूरे वातावरण को देखकर। और मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहता हूँ इस ब्लॉग का, पर्पस क्या है इस ब्लॉग का। इस ब्लॉग का बेसिकली ये पर्पस है, मैंने एक माध्यम बनाया है जहाँ पे मैं आप जैसे लोगों को लेके आऊँगा जो बहुत अपने समय में जब आपको समय मिल रहा है आप गिव बैक कर रहे हैं और आपकी स्टोरीज़ और आपके जो लाइफ प्रिंसिपल्स हैं वो हम जैसे यूथ स्पेशली जो हम जैसे यंगर बच्चे हैं ऑल अराउंड इंडिया उनको और ऑल्सो ऑल अराउंड वर्ल्ड कैसे हम लोग को आपसे इंस्पिरेशन मिल सकती है अच्छा काम करने के लिए और अपने समय में और अपनी कैपेसिटी में गिव बैक करने के लिए। तो कुछ प्रश्न हैं मेरे पास आपके लिए जिससे कि मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा एंड हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल मुदित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने पहले मैं आपको बहुत एप्रिशिएट करूँगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एंड जिसके थ्रू मुझे जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है और आप लोग जो इतना पैशनेट होके वर्क कर रहे हैं एंड वर्क के साथ-साथ आप सोसाइटी के लिए गिव बैक की जो ये अप्रोच है आप लोगों की, ये मुझे पक्का विश्वास है कि डेफ़िनेटली आगे काफ़ी सारे चेंजेस सोसाइटी में आएँगे जो और सोसाइटी को आगे ले जाएँगे। धन्यवाद। तो रजनीश जी पहला प्रश्न है कि अगर आप स्मार्ट गाँव के बारे में थोड़ी कुछ लाइनें बता सकते हैं कि स्मार्ट गाँव क्या है? क्या काम करता है? और आपको पर्सनली क्या इंस्पिरेशन हुई? क्या ड्राइविंग फैक्टर था जिसकी वज़ह से आपको लगा कि आपको इसकी स्थापना करनी चाहिए? आप अपने देश से इतनी दूर हैं और हमें पता है कि प्रधानमंत्री ने जब एड्रेस किया था यहाँ पे लोगों को, तो वो एक अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर बना था आपके लिए कि आप गिव बैक कर सकते हैं अपनी लोकेशन जहाँ भी होगी। पर मेन ड्राइविंग फ़ोर्स क्या था इसके पीछे आपके स्थापना के? यस मोदित। तो मोदित इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ साल पहले जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हुए थे और हम सभी प्रवासी भारतीयों को वो संबोधित कर रहे थे और उस संबोधन में वो एक टॉपिक लेके आए थे ब्रेन ड्रेन का। और उन्होंने इस ब्रेन ड्रेन टॉपिक पे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये एक ब्रेन गेन है और आप सभी जो एक भारत माँ के एक बहुत बहुमूल्य रत्न हैं और जो अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग देशों में काम कर रहे हैं और आज एक टाइम आ गया है जब भारत माँ के लिए आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग भारत माँ के लिए कुछ करें। उस स्पीच को सुनना उनकी और हम लोग यहाँ पे सैप सेंटर स्टेडियम में थे और वो स्पीच इतनी इंस्पायरिंग थी कि सच बताऊँ मैं उस रात सो नहीं पाया और मैं घर आया और काफ़ी इसके बारे में सोचा कि हाँ, रियली हमें कुछ डेफ़िनेटली सोसाइटी के लिए करना चाहिए हुँ, और उस समय स्मार्ट सिटी के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो रहे थे इंडिया में हुँ, और कि ये अलग-अलग जगहों पे स्मार्ट सिटी बनेंगे। तो जैसे मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश में पला-बड़ा हूँ। तो मैंने सोचा
जब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है, हुँ, तो क्यों ना हम वैसे कई सारे गाँव काफ़ी स्मार्ट बन रहे थे हुँ, और कई जगह बने भी हुए हैं। तो हुँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस एरिया में कंट्रीब्यूट करूँ, गाँव को स्मार्ट बनाने के लिए। हाँ जी। तो और आपको आपको लगता है कि किसी हद तक जब आपने मोदी की स्पीच सुनी, तो आपके अंदर जो रूट लेवल पे था गिव बैक करने के लिए और नेशन के लिए प्राइड थी, वो मेबी आप आए थे यहाँ पे और आप काम कर रहे थे, तो मेबी वो कहीं न कहीं रह गई थी और जैसे वो आई, तो वो स्पार्क वापस आ गया एकदम से और फिर उसने आपको एकदम ड्राइव किया कि अब समय आ गया है कि हमें एक दिन भी नहीं वेस्ट करना चाहिए और हमें अपने देश के लिए गिव बैक करना चाहिए। बिल्कुल एक्चुअली वही कहते हैं ना कि बस एक कई बार एक चिंगारी होती है और जो आपके अंदर कोई चीज़ पहले से चल रही होती है कि हमें करना तो है सोसाइटी के लिए हाँ, और जैसे ही वो चिंगारी लगती है और फिर उसके बाद फिर ये होता है नहीं, हाँ, नाउ इट्स टाइम यू हैव टू गिव बैक। तो हाँ। फिर उसके बाद यहाँ से ही स्मार्ट गाँव की जर्नी स्टार्ट हुई हुँ, और फिर मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा कि जो डेवलप कंट्रीज़ में गाँव होते हैं, वो कैसे हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी हैं, उनकी कंडीशन क्या है? और हुँ, उसको फिर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में कि कैसे हम अपने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए गाँव की बेसिक नीड। हाँ तो जी, मैंने एक्चुअली गाँव को फिर एक इसको अगर आप गाँव को मानव शरीर से कंपेयर कर लें, हाँ कि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व प्रभु रचित अधम शरीरा। हुँ, जैसे 5 एलिमेंट्स से हाँ, मानव शरीर बनता है, वैसे ही एक गाँव अगर स्मार्ट गाँव बनना है, तो हाँ, उसके लिए 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, हाँ जी, तो जैसे स्वच्छ, हुँ, हुँ, सुंदर, साक्षर, स्वस्थ और स्वावलंबी। अगर ये एक अच्छी कंडीशन में है, तो कोई भी गाँव स्मार्ट गाँव कहलाएगा। फिर जैसे-जैसे इसके बारे में अलग-अलग स्टडी करने के बाद फिर मेरा क्लोज़ फ्रेंड योगेश साहू जो मुंबई में हैं, मैंने उसके साथ डिस्कस किया और ही वाज़ वेरी एक्साइटेड एंड उन्होंने फिर जॉइन किया और हम लोगों ने फिर स्मार्ट गाँव की डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की। बहुत ही इंस्पिरेशनल है आपकी जो कहानी है, जिस तरह आपको ड्राइविंग फैक्टर लगा और आप कंटिन्यूअसली हर दिन अभी भी आप सोचते हैं अपने देश के बारे में, इतनी दूर आ गए हैं, पर आप अभी भी सोच रहे हैं इस बारे में, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग दूर आ जाते हैं और बहुत बार सोचना चाहते हैं, सोचते भी हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाते। तो यही मेरे को दूसरे अगला प्रश्न जो पूछना चाह रहा था मैं आपसे, वो यही था कि ऐसे बहुत लोग हैं जो करना चाहते हैं देश के लिए और वो देश से दूर हैं, पर उनको किसी हद तक समझ नहीं आता है कि वो किस तरह गिव बैक कर सकते हैं या कि उन्हें कभी-कभार लगता है कि स्टार्ट करना ही बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रोसेस में वो कर ही नहीं पाते हैं गिव बैक। तो ऐसे नौजवानों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? आपको क्या लगता है कि अम, एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है किसी नौजवान के लिए जो अपने देश से बहुत बाहर है पर उसके अंदर अ, अंदर डीप डाउन फीलिंग्स है कि उसको अपने देश को मजबूत करना है, इवन अगर वो लोकेशनली अपने देश के अंदर नहीं है। हाँ, हाँ। डेफ़िनिटली। पहली बात तो आज अगर मुदित आप देखें, तो जब हम डिजिटल एरा में युग में जी रहे हैं, तो इस समय अब डिस्टेंस उतना मैटर नहीं करती। हुँ, कहते हैं ना कि अगर हमें करना है, तो आज इतनी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है और उसकी रीच भी काफ़ी बढ़ गई है। हाँ जी, तो कोई भी एरिया या कोई मतलब आप किसी एरिया में अगर काम करना चाह रहे हैं, तो कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। आप डिसाइड भी कि एक ये होती है ना इच्छा शक्ति, हाँ, वो हमें बस लानी होगी और उसके बाद बस आप उस पे लग जाइए। ट्रस्ट मी आप देखिएगा धीरे-धीरे जब हमने स्मार्ट गाँव भी स्टार्ट किया था, तो पहले बहुत ही कम लोग थे और देखते ही देखते उसमें लोग जुड़ते गए और आज हम कई जगहों पे कर रहे हैं। इसीलिए हमने टैगलाइन भी बनाई, आओ मिलकर कदम बढ़ाएँ, गाँव को स्मार्ट बनाएँ। हाँ, सो आप ये अपने फ्रेंड सर्किल के साथ या खुद कई सारी चीज़ों पे देखिए
कि बहुत सारे एरियाज़ हैं, एजुकेशन है, में कैसे आप हेल्प कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आप इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट, तो सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके थ्रू आप वहाँ पे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने। और तो आप जब स्मार्ट गाँव जब आप बोलते हैं कि एक गाँव स्मार्ट बन गया है, तो आपके हिसाब से एक गाँव के स्मार्ट बनने की डेफ़िनेशन क्या है? यस, वेरी गुड पॉइंट। सो अगर आप इस पे हमने क्या किया था कि स्मार्ट वर्ड को आप देखें, हाँ तो जी, स्मार्ट वर्ड जो एब्रिविएशन है, जो इसको अगर हम एक्सपेंड करें, तो एस मीन्स सैनिटाइज, अच्छा, एम मीन्स मॉडर्न अर्बन एम्यूनिटीज, हाँ जी, ए मीन्स adoption and awareness, and R means self-reliant, हुँ, and T means technology enabled. ये 5 थिंग्स का हम कोई भी गाँव जैसे स्मार्ट को हम बना रहे हैं, हाँ, तो हम ये 5 फोकस एरियाज़ हैं, जिन पे ध्यान देते हैं। हाँ जी, ये हमारे एक चेकलिस्ट है कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए उस गाँव में अगर उसको स्मार्ट बनना है, हुँ। और ये, लेकिन जो प्राइमरी जो मेन बिंदु हैं, ये 5 एरियाज़ हैं। और कुछ-कुछ जो हमें भारत में गाँवों की चुनौतियाँ भी पता हैं कि बहुत जगहों पे जैसे इनिशिएटिव है कि गाँव को स्मार्ट बनाना है, डेटा कनेक्टिविटी लेके आनी है और स्मार्ट बनाने के लिए एक मिनिमम चीज़ आई थिंक जो रिक्वायर्ड होगी वो हर इंसान जो गाँव में है उसके पास स्मार्टफ़ोन भी होना चाहिए जिससे वो आपकी ऐप को यूज़ कर सकते हैं और अ, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जिन लोगों के पास मेबी स्मार्टफ़ोन अफ़ोर्ड करने की क्षमता नहीं है और उनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है? या फिर कोई-कोई गाँव जहाँ पे डेटा कनेक्टिविटी के काफ़ी इश्यूज़ हैं और वहाँ पे ऐप पहुँच नहीं सकती है क्योंकि वहाँ पे डेटा कनेक्शन अभी नहीं पहुँचा है। तो उन ऐसी चुनौतियों के लिए और आप क्या करना चाहेंगे? या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मुझे। डेफिनेटली, क्योंकि अगर भारत जब 6 लाख से ज़्यादा गाँव हैं, और डेफिनेटली ये ज़रूरी नहीं कि हर गाँव उतना विकसित हो या एक लेवल पे है जिसको स्मार्ट गाँव बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, तो अपने भारत के संदर्भ में, तो अभी जो ब्रॉडबैंड है, कनेक्शंस जो गवर्नमेंट ने किया है कि वो हर गाँव में लगभग काफ़ी हद तक पहुँच गया है। और अभी एक तरीके से जैसे नई-नई जो कंपनीज़ ने भी काफ़ी अपने डेटा प्लान, अब देखिए डेटा प्लान भी इंडिया में, डेटा प्लान यूएस के कंपैरिज़न में काफ़ी कम है। हाँ जी, तो भी उसकी वजह से काफ़ी रीच बढ़ गई है, और जहाँ नहीं है, मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जो युवा हैं, क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आओ मिलकर कदम बढ़ाएँ, गाँव को स्मार्ट बनाएँ। आपको आना होगा। जैसे जो गवर्नमेंट कह रही है हुँ, कि कोई गाँव कि 100% ओडीएफ, ओपन डिफिकेशन फ्री, तो आप इसका फ़ायदा लीजिए और उस गाँव को 100% ओडीएफ बनाइए। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ, रायबरेली में जो हमारा होम विलेज है, जहाँ पे हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट किया था, हाँ जी, वो पहले मतलब उतना डेवलप नहीं था, बट वहाँ पे जो सरपंच हैं, कार्तिकेय शंकर वाजपेयी जी, वो काफ़ी एनर्जेटिक सरपंच हैं। अच्छा, और उन्होंने वही क्या किया कि नहीं, हमें गाँव को एक लेवल ऊपर ले जाना है। एक पूरा प्लान बना कि जैसे इस गाँव को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएँ, तो अगर 100% ओडीएफ बनाना है, हाँ जी, तो उसकी पूरी प्लानिंग हुई। और जो वहाँ पे टॉयलेट्स जहाँ पे नहीं थे, तो यू विल नॉट बिलीव कि वहाँ पे एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ 2 दिन के अंदर 243 टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए, वाह! जो एक रिकॉर्ड है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद फिर वहाँ पे बिजली, पानी, इस पे भी फ़ोकस हुआ कि 18 से 20 घंटे बिजली आने लगी।
हुँ, और जो स्कूल था, वहाँ की कंडीशन, वो पहले क्या होते थे 18 से 20 बच्चे आते थे। कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। धीरे-धीरे जब उसकी हम सब लोगों ने मिल के उसको इम्प्रूव किया, हुँ, तो बाद में वो संख्या करीब 120 पहुँच गई। अच्छा, 20 से 120 पहुँची। 100 10 तो अब जब जब विकास शुरू होता है, तो हाँ, देखना अपने आप लोग और भी इंस्पायर होते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं। जब लोग एक्शन देखते हैं तो जुड़ते हैं, तो उनको यस, यस। एक्शन ही वर्ड्स तो लोग बोलते हैं इसी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन हाँ, इसीलिए कहते हैं ना 2 वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी भी सोसाइटी या देश के लिए, हाँ जी, जन जागरूकता और जन सहभागिता। हाँ जी, जिस दिन ये आ जाएगा, विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर ये जो हर्डल्स हैं ना, जो कहते हाँ, हैं कि ये नहीं, ये अपने आप सॉल्व होती चली जाएँगी। हाँ। नहीं, बहुत ही बढ़िया आपने बताया किस तरह आप सबको लेके आ रहे हैं। आपने थोड़ा ज़िक्र भी किया था सरपंच का, कैसे उनका भी रोल है, तो मेरा अलग अगला क्वेश्चन ये भी था कि गाँव में, भारत के गाँव में पंचायत जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो हमें पता है कि कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इस इनिशिएटिव में उनको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे कि कैसे वो भी इसमें जुड़ जाएँ और ताकि फिर पूरा सबका एम्पावरमेंट होए? अम, यस, तो इसके लिए जो सरपंच होता है और ये पूरी पंचायत जो होती है, हाँ जी, उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, किसी भी गाँव के डेवलपमेंट। क्योंकि जब कहते हैं ना लीडर्स अगर एनर्जेटिक और बहुत पैशनेट होंगे, हाँ जी, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट फास्ट होता है। हाँ जी, तो मेरा ये एक आपके इस डिस्कशन के माध्यम से एक ये संदेश भी मैं देना चाहूँगा हुँ, कि जितने भी पंचायत या सरपंच हैं, उन लोगों को डेफ़िनेटली आगे आना चाहिए और जो जैसे आप स्मार्ट गाँव मॉडल को रीड कर सकते हैं। कई बार इतनी सारी सरकार की जो योजनाएँ हैं, हाँ, उनको आप लिस्ट डाउन कीजिए हाँ जी, एक प्लानिंग के साथ और हाँ, उनको जस्ट वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करते चले जाइए। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो स्कीम्स हैं लाई हैं। तो हमारा एक इसमें स्मार्ट गाँव इनिशिएटिव के माध्यम से कि ये भी टारगेट रहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उसकी अवेयरनेस फैलाएँ हाँ जी, वहाँ पे। तो जो हमारा मोबाइल ऐप है, हुँ, उसके थ्रू कि कैसे लोग इसको जानें, नई-नई टेक्नोलॉजी मीन्स जो स्कीम्स हैं, क्या-क्या उसके फ़ायदे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं और हमें पता नहीं होता है हुँ, और हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। हाँ जी। तो ये बहुत अच्छा अब पॉइंट है कि आपने कि बहुत स्कीम्स और पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की जो आउटरीच ही नहीं हो पा रही है। लोगों को पता ही नहीं चल रहा है गाँव में कि ये बाहर आ गए हैं और जिसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। तो अगर एक हाँ, प्लेटफ़ॉर्म बन सकता है जहाँ पे वो ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं स्मार्ट गाँव ऐप के थ्रू, तो वो उनको भी पता रहेगा कि क्या सुविधाएँ हैं जो उनके बहुत करीब, बहुत पास हैं और जिनका वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसके बाद ऐप में और भी फीचर्स हैं जिसमें जैसे किसानों के लिए आप लोग ने बहुत अच्छा फीचर ऐप में बनाया है कि कैसे वो वहीं पे एक मार्केट प्लेस बना दिया है किसानों के लिए कि कैसे वो अ, अपना सेल्फ सस्टेनमेंट जो है उन किसानों का वो इ वहीं पे कर सकते हैं। यस, यस। एक्चुअली अगर हम स्मार्ट गाँव ऐप की बात करें, तो इसको बनाने के पीछे जो हमारा उद्देश्य यही है कि जितनी भी अलग-अलग चीज़ें जो वहाँ की रिक्वायर्ड चीज़ें हैं गाँव की। देखिए हाँ, गाँव में क्या होता है अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ हाँ, कि बहुत सारी जैसे गाँव की समस्याएँ होती हैं और उनको अगर प्रधान के पास या जो सरपंच के यहाँ जो बोलते हैं, हुँ, उनके पास ले जाना है और कई बार वो अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे स्मार्टफ़ोन्स आज काफ़ी उनकी आउटरीच काफ़ी बढ़ गई है, लोगों के पास स्मार्टफ़ोन्स हैं। तो अब स्मार्ट गाँव ऐप के थ्रू हमारा ये है कि आप उसके अंदर ये सिस्टम बना हुआ है। आप अपनी कंप्लेन या अपने जो सजेशंस हैं, आप उसमें डाल दीजिए। हाँ जी, ऑटोमैटिकली जो हमारे सरपंच हैं या विलेज सेक्रेटरी हैं, उनके पास ये मैसेज पहुँच जाते हैं और अच्छा, वो लोग भी कई बार क्या होता है सरपंच भी फुल टाइम तो अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, उसका भी पर्सनल कुछ बिज़नेस है या कहीं नौकरी कर रहा है हाँ, और लेकिन तो उन्होंने अगर ये सब चीज़ें देख ली, ओह! कि हमारे गाँव में ये करीब 15 अलग-अलग सजेशंस और कंप्लेंट हैं,
हाँ, चलो इन पे वर्क करना है। उन्होंने तुरंत वो किया, एक्नॉलेज किया हुँ, और वो उनके पास फिर से भेज दिया कि ठीक है आप फ्राइडे को आ जाइएगा, इस टाइम से इस टाइम पे रहेंगे। फिर अच्छा, उसमें हमने एक नोटिफ़िकेशन एंड इवेंट कैलेंडर रखा हुआ है कि आज के दिन कहीं पहले क्या होता था कि कई ग्राम पंचायत में ग्राम सभाएँ होती थी, जहाँ पे लोगों को एक हुँ, एकत्रित किया। वो जाते एक मैनुअल जाके अनाउंसमेंट होता हाँ है जी, और वही मैं उसके बोल थ्रू रहा था। हाँ, हाँ, वो जो तो लाइन होती है, समय बच रहा है, इससे लोगों को लंबी-लंबी लाइनें जो हो रही हैं, अपने सजेशंस, अपनी कंप्लेंट्स बताने के लिए पंचायत में, वो आप हाँ, इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे फिर पंचायत उसको देख सकते हैं, नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और फिर आप उसके थ्रू रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। हाँ, और उसके अलावा जैसे कि आपको वहीं पे आपको ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म इंटीग्रेटेड है कि जहाँ पे आपको न्यूज़ वग़ैरह जो है, गाँव की न्यूज़ है, हुँ, उसी में आप ऐड कर दीजिए, तो लोगों को पता चल जाएगा। उससे क्या होगा कि जो लोग गाँव में रह रहे हैं, लेकिन गाँव से कनेक्ट हो रहना चाहते हैं, वो हुँ, भी इससे जुड़ जाएँगे। प्लस उसके अलावा जो करियर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी हमने उसमें रखी हुई हैं, कि जिससे उसको आप रीड करके सेल्फ मतलब एजुकेशन हाँ, ले सकते हैं। अभी कोरोना टाइम में तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है अच्छा, और इसके अलावा जैसे कि आप उसमें जो मार्केट प्लेस की बात करते हैं, उसमें आपको प्राइस वगैरह सब पता कर सकते हैं उसमें क्या है और जो आप इंटरनल जो इधर खरीदना-बेचना भी वो उसमें उसके थ्रू कर सकते हैं। हाँ जी, और इसके अलावा जैसे हमने उसमें एक डॉक्टर का भी वो रखा है। अच्छा, तो हमने एक टाई अप कर रखा है एक संस्था से। तो आप वहाँ पे लेडीज़ या बच्चों के से रिलेटेड कोई भी आपको हेल्प चाहिए, सो मेडिकल रिलेटेड आप उस पे फ़ोन करके वहाँ पे परामर्श ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कई सारे फीचर्स हैं, अच्छा, जो और ना केवल गाँव के लिए, बट दूसरी चीज़ भी हमने इसमें रखी है कि जो भी संस्थाएँ या प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर कहें या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है जैसे अलग-अलग आप गाँव में या रूरल एरिया में डेवलपमेंट में आप वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमारा उद्देश्य है उन सभी के लिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी या कहें आउटरीच प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करना, जिसके द्वारा वो सभी एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ हाँ जी, और गाँव का जो सर्वांगीण विकास होता है। हुँ। क्योंकि जब आप एक साथ सब एरिया में डेवलपमेंट करेंगे, तो वो डेवलपमेंट दिखेगा। बहुत ही अच्छी चीज़ बोली आपने कि जिस तरह आपने यही बताया कि एजुकेशन के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, डॉक्टर्स के क्षेत्रों में, ऐसे अलग-अलग जो सर्विसेज़ हम देखते हैं अपने नॉर्मल ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ़ में, वो पूरा फीचर आपने ऐप में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो बेसिकली बहुत बड़ा एक डिजिटल मूवमेंट चालू हो गया है गाँव के अंदर, उसको स्मार्ट बनाने के लिए ताकि ये जो चीज़ें बहुत बार एक्सेस नहीं हो पा रही हैं या जिन चीज़ों का उनको पता नहीं है, वो सब अब उनकी पॉकेट में है। सब उनके फ़ोन में जा रहा है, सब नोटिफ़िकेशंस उनके पास है और आप कंटिन्यूअसली उसको अपडेट करते जा रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व भी हो रही है। और उससे यस, बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आप खुद ही आईटी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको एडवांसमेंट्स के बारे में पता है कि कैसे क्या हो रहा है और यही चीज़ जो प्रधानमंत्री ने भी बोली कि जब आप अगर बाहर भी हैं और आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक्सेस है, जो मेबी भारत के गाँव में शायद एक्सेस नहीं है। तो वो चीज़ आपके पास एक्सेस जल्दी आ रहा है, तो वो जो आइडिया आपके पास जल्दी आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कैसे इवॉल्व हो रही है। उसको आप कैसे सीख रहे हैं, कैसे आप सोच रहे हैं बार-बार देख के कि कैसे ये मैं अपने गाँव जहाँ से मैं आया हूँ, उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकता हूँ मैं कि वो साइमल्टेनियसली उसका भी विकास होए, कि वो कहीं पीछे ना रह जाए। दुनिया तो आगे बढ़ ही रही है, पर गाँव पीछे ना रह जाए। तो ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों की बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है और आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में भी रिकॉग्नाइज़ किया है आपके प्लेटफ़ॉर्म को, गाँव के इनिशिएटिव को कि कैसे आप लोग यहाँ से दूर हैं आप लोग पर तब भी अपनी कैपेसिटी में कैसे आप कॉन्स्टेंटली गिव बैक कर रहे हैं और उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे एग्ज़ाम्पल देके कि कैसे आप लोग की तरह और लोग भी इतने सारे भारतीय हैं जो भारत से बाहर हैं और जो भारत के विकास के लिए बहुत मदद कर सकते हैं बाहर रहते हुए क्योंकि हर चीज़
स्पेशली कोरोना आ गया है, सब अपने रूम में हैं, चाहे आप यूएस में हो, चाहे आप भारत में हो, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आज के टाइम में और अभी थोड़े आगे तक ऐसे ही चलेगा। तो इन लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे? आपकी एक अच्छी स्टोरी रही है, अभी तक सक्सेस स्टोरी भी रही है और आप इस पे काम भी कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं जो अब जैसे लोकेशन मैटर नहीं करती है, तो वही आपने स्टार्टिंग में कुछ बताया था कि कैसे मोटिवेशन होना चाहिए, हम जैसे लोगों को साथ में आना चाहिए, करना चाहिए। पर ऐसे आप क्या एडवाइस देंगे कि नहीं इसको डिले मत करिए, आप आज से करिए ये काम चालू वापस? बहुत सही बात मुदित। सो मैं अभी सभी लोगों से बस यही कहूँगा हाँ, कि कोई टाइम नहीं होता है कि इस समय हमें गिव बैक सोसाइटी के लिए करना है। और कोरोना ने तो हमें एक, अगर आप इसको पॉजिटिव साइड में देखें, तो इसने एक हमें एक और वो सोचने के लिए मजबूर भी किया और बोला है कि आप कुछ ये बाउंड्रीलेस बनिए। हाँ जी, अब ये नहीं मैटर करता आप कहाँ पे हैं, क्या है। हाँ अगर जी, आपको कहते हैं करना है, एक बात कहना चाहूँगा इसमें, किसी ने कहा भी है, इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे रहना। हाँ जी, तो अगर आपको लग रहा है कि आप जैसे एक्सपर्ट हैं किसी एरिया में और आपको लगता है कि आप इसके थ्रू सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, आगे आइए। बहुत सारे आपको ऐसे इनिशिएटिव मिलेंगे जिनसे आप जुड़ के हाँ जी, या खुद स्टार्ट करके हुँ, आप गिव बैक करेंगे। हुँ, ट्रस्ट मी। और बहुत सारे लोग जो देश और विदेश में हैं, जो ऐसी विचारधारा रख रहे हैं, वो आपके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ते चले जाएँगे हाँ जी, और आपके साथ हेल्प भी करेंगे। हाँ जी, अब काफ़ी सपोर्टिव लोग मिलते हैं, हाँ जी, तो मैं तो थैंकफुल भी करना चाहूँगा सभी, क्योंकि इतने कम समय में मैं भगवान का बहुत ही मतलब धन्यवाद दूँगा कि इतने कम समय में हुँ, बहुत सारे लोग जो देश-विदेश में हैं और लाइक माइंडेड पीपल वो जुड़ते हुँ। चले जा रहे हैं और यस, सोसाइटी के लिए हेल्प भी कर रहे खूबसूरत हैं। बात यही है कि पूरा टेक्नोलॉजी ने इनेबल कर दिया है लोगों को अलग-अलग कंट्री में बैठ के, अपने रूम में बैठ के वो कैसे मूवमेंट चालू हो गया है ये और यही इसी की पूरी ज़रूरत है हमारे देश को कि कैसे सब लोग एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर गाँव लेवल पे हर आदमी, हर इंसान एम्पावर हो जाए, उसके पास टूल्स और टेक्नोलॉजी आ जाए, तो कितना विकास हो सकता है हमारे, कितना निर्माण हो सकता है देश का। वही, आज विकास भी जो है, हाँ, सच में देखा जाए जन आंदोलन बन जाना चाहिए। हाँ जी। और ये हम जो कहते हैं ना कि नहीं ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये इसका काम, हाँ, ऐसा नहीं। ये सिटीज़न भारत एक बहुत बड़ा देश है और ये हम सभी सिटीजन्स की, हुँ, नॉट ओनली, आप कहीं पे भी हो, किसी भी सोसाइटी में हो, आपको डेफ़िनेटली सोसाइटी के लिए, क्योंकि किसी एक आदमी से ये चीज़ें नहीं हो सकती। जब हाँ, सब मिलेंगे, हुँ। तभी हम विकास कर पाएँगे। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। एक आखिरी प्रश्न आपके लिए, अभी हाल ही में आप स्मार्ट गाँव और ऋचा ने भी पार्टनरशिप की है इस मूवमेंट को लेके, तो अगर आप थोड़ा कुछ लाइनों में बता सकते हैं कि ये पार्टनरशिप क्या है और इसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? यस, तो अब जैसे मैंने बताया कि कैसे हम जो हाई इंटेलेक्चुअल पीपल के साथ मिलके हम विकास करते हैं, तो रिचा फाउंडेशन एक 1992 में जो एस्टेब्लिश हुआ। और मैं कहूँगा मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे श्री निखिल पंत जी से मिलने का अवसर मिला। और उनके द्वारा जैसे कि हम विकास तो कर रहे हैं, उन्होंने एक नया एंगल भी हमें दिया कि कैसे कर सकते हैं। और हम लोग अभी जो है, जैसे गाँव में जो एक स्किल्स गैप होता है, क्या होता है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार की बात करते हैं, तो क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो स्किल्स उनको चाहिए और जो हमारे गाँव में या शहरों में जहाँ भी युवाओं के बीच के स्किल्स में गैप है, तो उसको कैसे फिल करें? तो जैसे अलग स्किल बिल्ड प्रोग्राम्स हुए, तो और दूसरे कई ऐसे हम लोग बिकॉज़ ऋचा का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इस एरिया में, और उन्होंने हमें बताया कि जैसे ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जिस पे हम फ़ोकस कर सकते हैं।
और हम लोग जैसे स्मार्ट गाँव काफ़ी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कि कैसे टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस जो ग्राउंड लेवल के हैं, इन दोनों के मिक्स उससे और एक साथ मिल करके कैसे हम इस पूरे सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा उसी से अलाइन करता है जो हमारा आत्मनिर्भर अभियान है देश में। जैसे सेल्फ यस, सस्टेनिंग, सेल्फ रिलायंट, कैसे हम टूल्स दें लोगों को ताकि वो सेल्फ सस्टेन कर सकें, उनको डिपेंड नहीं करना होगा किसी से अपने लाइवलीहुड के लिए, तो उनको स्ट्रेंथन और एम्पावरमेंट किया जाए किसी हद तक। यस, यस, क्योंकि देखिए आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत को हमें क्या होगा, तभी होगा, कहते भी हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। जी। जब हम हमारे गाँव आत्मनिर्भर होंगे, हुँ, तो हम आत्मनिर्भर भारत का सपना देख सकते हैं। हाँ जी, बहुत इसीलिए जब छोटी-छोटी सोसाइटीज़ को हुँ, हम आत्मनिर्भर बनाएँगे, हुँ, तो हाँ, धीरे-धीरे होगा। तो अब जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट लाया कि जो आत्मनिर्भर, हाँ जी, सो जो ऋचा और हमारा एक प्राइमरी जो उद्देश्य यही है कि हम कैसे युवाओं को, वुमेन को मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट और जैसे सोसाइटी में कैसे हम उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, हाँ जी, उसमें कैसे-कैसे हेल्प कर सकते हैं। वही हमारा उद्देश्य है और हम लोग उसी दिशा में अभी लगे हुए हैं। हाँ जी। मैं डेफ़िनेटली सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आपके इनिशिएटिव को देखें और उससे जुड़े भी, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी भी बताई है, बहुत इंस्पायरिंग है कि कैसे आप इतने दूर हैं अपने देश के, पर आप अभी भी कंटिन्यूअसली गिव बैक कर रहे हैं। और लोकेशन एट द एंड, मैंने भी बहुत सोचा है इस बारे में कि लोकेशन आपका क्या भारत में होना ज़रूरी है, भारत के लिए कुछ करना। पर आज के टाइम में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चल गई है और इतना एडवांसमेंट हो गया है इस क्षेत्र में, अगर इंसान की इंटेंट है और इंसान का पर्पस और गोल है कि एट द एंड ऑफ द डे सब इंटेंट पे आ जाता है कि आपकी इंटेंट क्या है। तो अगर आपकी इंटेंट है कि आप देश का बेटरमेंट करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, और आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लाइन बोली कि जो गाँव है वो भारत क की आत्मा है, उसका सोल है, उसकी बैकबोन है। तो उसको अगर स्ट्रेंथन किया जा सकता है, सोल को और बैकबोन को, आत्मा को, तो बहुत निर्माण हो सकता है और बहुत बहुत एडवांसमेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ और बहुत स्कोप है भारत के लिए अ, आगे बढ़ने का। तो इसीलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका टाइम के लिए, और थैंक यू सो मच अनीश जी। थैंक यू मुदित एंड ये बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके एंड आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको फिर से एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू।